हेलो गाइस। मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी और लाया हूँ। जैसा कि हमारे पहले के वीडियोस में आपने देखा होगा, जनरली हमारा एक्सपेक्टेशन हफ्ते का होता है 1% और हमारा स्टॉप लॉस भी कुछ 1% के आसपास ही होता है। वो इसलिए क्योंकि स्टैटिस्टिकली अगर आप 1% का स्टॉप लॉस अगर लेते जाते हो तो मार्केट को कुछ 100 बार गलत होना पड़ेगा आपका पूरा कैपिटल एरोड करने के। एंड अगर आप वीकली पोजीशंस में खेलते हो या मंथली में खेलते हो तो आप समझ रहे हो, अगर 100 हफ्ते अगर आप कंटिन्यूसली गलत हो और आपका पूरा एसएल लग रहा है तो इसका मतलब है कि 100 हफ्ते मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हो जाते हैं। तो 2 साल से कंटिन्यूसली आप कुछ गलत कर ही रहे हो। जो हमारे जैसे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से अगर आप मार्केट को देखो तो बहुत मुश्किल है वो अचीव करना। इनफैक्ट मार्केट को आपका 1% भी लेके जाना काफी मुश्किल पड़ता है क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करते रहते हैं हमारी पोजीशन राइट। तो आज की जो स्ट्रैटेजी है, तो आपने कई बार देखा होगा कि जैसे स्ट्रैंगल्स होते हैं या स्ट्रैडल्स होता है, वो अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रैटेजीज होती है। तो जिसमें अगर गलत जा भी रहा है तो आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ पे ध्यान रखना कि वो एक रेंज के अंदर ही गलत जाए, नहीं तो फिर आपका लॉस अनलिमिटेड होता जाता है। तो क्या करते हैं कि जनरली ट्रेडिंग में जब भी कोई एक अनलिमिटेड लॉस अगर आपको दिख रहा है एंड अगर आपको उस चीज़ को कंट्रोल करना है तो सिंपल सी चीज़ होती है कि आप उसको हेज कर देते हो। तो लाइक अगर मैं एक स्ट्रैडल का अगर एक एग्जांपल लूँ तो स्ट्रैडल कुछ इस तरीके का होता है। ये आपका पे ऑफ जीरो लाइन है मान के चलते हैं। तो ये एक पॉइंट होता है जहाँ पर आपका मैक्स प्रॉफिट है और इस दोनों तरफ में आपका लॉस अनलिमिटेड होता है। तो इसका हेज क्या बनता है? इसका हेज होता है एक आयरन फ्लाई, जिसमें आप क्या करते हैं कि आप एक आउट आउट ऑफ द मनी का पुट और एक आउट ऑफ द मनी का कॉल, सेम क्वांटिटी जितने का आपने क्यूमुलेटिव बेचा है उतने का ही आप बाय कर लेते हैं। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है एक आयरन फ्लाई के जनरल स्ट्रक्चर में या एक क्लासिक आयरन फ्लाई को किस तरह से ट्रेड किया जाता है, तो इसी चैनल में आपको हमारा एक वीडियो मिल जाएगा आयरन फ्लाई के ऊपर, और उसमें आपकी मेजर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये वीडियो जो होने वाला है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये लार्जली एक आयरन फ्लाई और एक आयरन कॉन्डोर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अब मान लीजिए ये जैसे मैंने स्ट्रैडल का एग्जांपल लिया, अगर हम स्ट्रैंगल मान लेते हैं जहां पे आपने एक आउट ऑफ द मनी का कॉल और एक आउट ऑफ द मनी का पुट बेचा हुआ है, तो आपका अगेन अनलिमिटेड लॉस है दोनों साइड में। इसको जब आप काट देते हैं फिर से सेम तरीका होता है कि आउट ऑफ द मनी का ये स्ट्राइक था, तो जैसे मान लीजिए आपने ये दो स्ट्राइक्स बेचा है तो आप और दूर के स्ट्राइक्स जैसे ये और ये दोनों को आप बाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मैक्स लॉस है, अगेन समझने की बात यह है कि अगर आपने आप में से किसी ने भी अगर स्ट्रैंगल स्पेशली अगर ट्रेड किया है तो आपको समझ में आएगा कि ये अगर आपका जीरो लाइन है तो आपको ऐसा कम ही मिलता है। जब मार्केट यहाँ खड़ी होगी आपको जनरली जो होता है, आपका जीरो लाइन अगर ऐसा है तो कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा, जहां पर इसके बीच में और आपकी टी प्लस जीरो लाइन कुछ इस तरीके की होती है जब आप डिप्लॉय करते हो, अगर मार्केट यहाँ खड़ी है राइट, ये ऑलमोस्ट इसको टच करता हुआ होता है। तो होता ही है कि आप पूछोगे कि लोग स्ट्रैंगल डिप्लॉय भी क्यों करते हैं? रीजन है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। आप अगर देखो तो ये जो पूरा रेंज होता है, ये रेंज में आपको कहीं पर भी एक्सपायर हो जाए ये आपको एक पूरा प्रॉफिट देके जाएगा, जितना मैक्स प्रॉफिट आपको पूरा मिलेगा। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए इन चीजों को आपको ब्लाइंडली ट्रेड करना जरूरी नहीं है, आप समझिए इस बात को। किसी ने कमेंट भी डाला था कहीं पर, कमेंट डाला था कि मुझे टेक्स्ट किया था, मुझे याद नहीं आ रहा टेलीग्राम पे, बट उनका कहना ये था कि अ, ये जिस तरीके के ट्रेड्स होते हैं इसको बिना चार्ट देके अगर डिप्लॉय किया जाए तो मतलब लोग चार्ट देखते ही क्यों होते हैं? बात ये है कि अगर चार्ट की आपको नॉलेज है तो ये चीज आपको हमेशा काम आएगी और आपको समझने में हेल्प करेगा कि मार्केट क्या ट्रेंड के फेस में है, कि रिवर्सल आ सकता है, कि साइडवेज चल रहा है, ये हो क्या रहा है मार्केट में। एक जनरल सेंस आपका बने रहना बहुत जरूरी है क्योंकि ये
इसी के बेसिस पे आप ट्रेड करना है। अगर आपको लग रहा है नॉन डायरेक्शनल है या फेक आउट दे सकता है और फिर नीचे आ सकता है जिसमें सिर्फ टाइम की बर्बादी होगी, मूवमेंट कुछ भी नहीं होगा, तो डेल्टा आपको हर्ट नहीं करेगा। अगर आपको इस टाइप का एक एडवांस्ड एनालिसिस का कॉन्फिडेंस है, जो कि मुश्किल नहीं है लेना, आपको सिर्फ टाइम डेडिकेट करना है और आपको सिर्फ ध्यान देना चार्ट्स के ऊपर में, पैटर्न्स विल ऑलवेज रिपीट देमसेल्व्स। तो अगर ऐसा कुछ होता है तब आप ऐसा कुछ डिप्लॉय करते हो जहाँ पे आपके पास एक रेंज भी है, जहाँ आपको हड़बड़ाहट नहीं मचानी है। वो अगर ब्रेकआउट देके वापस भी आ रहा है, अगर मान लीजिए कि आज का दिन अगर आज तो संडे सुबह है 5 बजे, लेकिन अगर मान लीजिए कि आज अगर वेनेसडे होता और मार्केट चल रहा होता और अगर मुझे ऐसा एक स्ट्रैंगल ओपन करने का मौका मिलता जहां पर ये जो मैक्स प्रॉफिट है ये कुछ 1% के आसपास है और ये जो रेंज है ये रेंज कुछ मान लीजिए 1.5% दोनों तरफ में है, तो बहुत कम ऐसा चांस है कि वो थर्सडे के दिन एक डायरेक्शन में 1.5% से ऊपर या नीचे निकल जाए और वो ब्रेक करता हुआ चला जाए सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ। ये बहुत रेयर केस सिनारियोस होता है। ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, मार्केट है। बट अगेन हम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स लार्जली स्टेबल होता है। आपको किसी दिन कोई स्टॉक दिख जाता है जो 12% का अप मूव दे रहा है, लेकिन इंडेक्स कितनी ही बार देता है, ये समझने वाली बात है, राइट? सो यू आर बेसिकली ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट व्हेन यू आर एन ऑप्शन सेलर, राइट? इसलिए आप अनलिमिटेड लॉस का स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप कॉन्फिडेंटली बना सकते हो, क्योंकि आपको भरोसा होता है अपने एनालिसिस के ऊपर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमेशा आपके फेवर में ज्यादा वर्क करेगी, राइट? सो ये हो गया एक स्ट्रैंगल। इसको अगर मैं नीचे से बाई करके अगर हेज कर दूं तो ये बन जाएगा आयन कॉन्डोर। तो जैसे कि मैंने बोला ये वीकली आयन फ्लाई, ये मैं आयन फ्लाई इसलिए बोला, कॉन्डोर इसलिए नहीं बोला मैंने, बिकॉज ये चीज लार्जली एक आयन फ्लाई, आपका प्रॉफिट मेजरली आपको आयन फ्लाई पे दिखेगा। हम एक्चुअली कॉन्डोर भी नहीं, हम स्ट्रैंगल इसलिए डिप्लॉय करते हैं ताकि आपका लॉस लिमिट हो जाए इन केस मार्केट आपके अगेंस्ट भी जा रही हो तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। तो ये पूरे चीज में दो स्ट्रक्चर्स होंगे, एक होगा आयन फ्लाई और दूसरा होगा स्ट्रैंगल, करेक्ट? इन दोनों का जो मैनेजमेंट है ये अलग अलग चलेगा, मैं इसलिए इन दोनों को अलग अलग आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको डिप्लॉय एक साथ करना है और वो कब एक साथ डिप्लॉय करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा, इसमें लास्ट तक देखना जरूर। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आयन फ्लाई की। आयन फ्लाई आपको डिप्लॉय करना है। अभी यहां पर एक चीज और का ध्यान देना बहुत जरूरी है। हो ये रहा है कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी चेंज हो चुका, आपने देखा बैंक निफ्टी थर्सडे से पीछे होके वेनेसडे पे आ गया एक्सपायरी, राइट? तो वेनेसडे को अगर एक्सपायर हो रहा है, अगर अब से हम मानेंगे, क्योंकि बैक टेस्टिंग में मैं ऐसे कुछ हफ्ते आपको दिखाऊंगा जहां पर थर्सडे की एक्सपायरी रही है। तो बेसिकली आपको करना ये है, आपको एक्सपायरी के अगले दिन आपको कमिंग एक्सपायरी के लिए डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आज वेनेसडे है, अगर मान लेते हैं, तो आज कुछ नहीं करना है, आपको डिप्लॉय करना है कल थर्सडे के दिन पे डिप्लॉय करना है। कब के लिए आपको डिप्लॉय करना है? आपको वेनेसडे के एक्सपायरी के लिए डिप्लॉय करना है, या वेनेसडे छुट्टी हुई, ट्यूसडे हो गया एक्सपायरी, वो जो भी हो, आपको मार्केट में बेसिकली एक्सपायरी के अगले दिन कमिंग एक्सपायरी के लिए डिप्लॉय करना है। ठीक है, अब तो ये पॉइंट मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ क्योंकि ये आगे हमको देखना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट डे टू एक्सपायरी, पार्डन माय हैंडराइटिंग, नेक्स्ट डे टू एक्सपायरी आपको 3 PM पे डिप्लॉय करना है। ठीक है, 3 PM मतलब मार्केट बंद होने से आधा घंटा पहले आपको डिप्लॉय करना है। अब 3 PM पे आप क्या डिप्लॉय करने वाले हो? आपको सिंपल से जाके एक आयन फ्लाई डिप्लॉय करना है, जहां मार्केट खड़ी है बस उसी जगह पर। ठीक है, तो जो एटीएम होगा, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, अगर आपको आयन फ्लाई क्या होता है अगर इस चीज का डाउट है, तो या तो आप आगे जब मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ आप उसमें से समझने की कोशिश कीजिए, या फिर बेटर ऑप्शन ये होगा कि मेरा एक वीडियो है आयन फ्लाई के ऊपर में, आप एक बार पढ़ लीजिए, सॉरी आप एक बार देख लीजिए उसको, पढ़िए मत।
ठीक है। एटीएम का कॉल और पुट ये दोनों आपको शॉर्ट करना है, बन गया ये, करेक्ट। अब होता ही है कि ये जो ब्रेक इवन्स होते हैं ना, ये बेसिकली एटीएम से आपका जो भी कॉल प्लस पुट है, जो प्रीमियम पे आपने बेचा है, कॉल का प्रीमियम प्लस पुट का प्रीमियम, उन दोनों का सम, इस तरफ और उस तरफ एटीएम से, बस वही आपका ब्रेक इवन होता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो मान लेते हैं कि आपने ये जब बेचा, तो आपने इस चीज को, कॉल को बेचा, ठीक है, आपने कॉल को बेचा 320 रुपए पे, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, और आपने पुट को बेचा तकरीबन 300 रुपए पे, ठीक है। अब इसका टोटल क्या हुआ? इसका टोटल हुआ 620, करेक्ट। आपको क्या करना है, अभी तो ये स्ट्रैडल बना, अब आपको एचएस बाई करना है। तो जो स्ट्राइक आपने बेचा है, क्योंकि आपने कॉल पुट सेम स्ट्राइक का बेचा है, इसलिए मैं स्ट्राइक सेम ही बोलूंगा कि जिस स्ट्राइक का आपने बेचा है, वहां से जो ब्रेक इवन, जो क्यूमुलेटिव प्रीमियम है, जो यहाँ पे 620 बन रहा है, उसको आपको राउंड ऑफ करना है लोअर मल्टीपल ऑफ 100 पे, मतलब 600 रुपए, ठीक है। आपको 600 पॉइंट दोनों तरफ दूर आपको हेज बाई करना है। ये वो पॉइंट नंबर 1। अब बाइंग स्ट्राइक्स का दो क्राइटेरिया है, ये एक क्राइटेरिया हुआ, ठीक है। तो 600 पॉइंट दूर वाला सेफ है, ठीक है, 600 पॉइंट तक का सेफ है, आपको 700 नहीं जाना देना है। बेसिकली मतलब वही होता है कि आपको 700 नहीं जाना है, आपको 600 के अंदर ही रखना है इस चीज को, राइट। तो 600 पॉइंट यहां से आ रहा है हमारा, ये हुआ पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये हुआ कि डिप्लॉय करते टाइम पर आप यूजुअली आयन फ्लाई को ब्लाइंडली जाके जरोदा पे या अपस्टॉक्स पे या किसी पे डिप्लॉय मत कीजिए। आप सेंसिबल, अगर जरोदा यूज कर रहे होगे, जो कि बहुत कॉमन है आजकल, अगर आप जरोदा यूज कर रहे हो तो प्लीज सेंसिबल के थ्रू ही डिप्लॉय करना, क्योंकि उसमें आपको डिप्लॉय करने से पहले सिमुलेशन देखने को मिलता है कि आपका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर बन कैसा है, ठीक है। वहां पर आपको मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, ये सारी चीजें दिख जाएंगी, और ये चीजें बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है आपका मैक्स लॉस। तो यहां से देखिए, यहां से जब बाई कर लेंगे आप, तो एक मैक्स लॉस बन जाएगा, करेक्ट। अब ये जो मैक्स लॉस है, ये वाला, ये दोनों सेम ही होने वाले अमाउंट, अगर डिस्टेंस सेम है एट द मनी के स्ट्राइक से, तो सेम होगा। ये मैक्स लॉस आपके डिप्लॉयड कैपिटल का 1 से 2% होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, बस उससे ज्यादा नहीं। 2% से ऊपर, 3%, 4% अगर आपका मैक्स लॉस दिख रहा है, तो वो आपको नहीं डिप्लॉय करना है। सिंपल सा बात है, आपको बिल्कुल नहीं डिप्लॉय करना है उस चीज को, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है, अगर दूसरा क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल नहीं होता पहले क्राइटेरिया के बाद, तो आपको और 100 पॉइंट अंदर का आके चेक करना है। तो मतलब अगर 600 पॉइंट दूर में अगर मुझे ये 1 से 2% वाला अगर ठीक से नहीं दिख रहा है, मुझे मेरा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, तो मुझे अंदर आना है, मुझे 500 पॉइंट दूर में आके चेक करना है। आप ये चीज मान के चलिए, एक पॉइंट आएगा जहां पर आपको ये दोनों क्राइटेरिया मैच होते हुए 100% मिल जाएंगे। और ये सिर्फ फ्राइडे की बात नहीं, आपको किसी भी दिन मिल जाएंगे ये चीज, बट आपको ये डिप्लॉय करना है एक्सपायरी के अगले दिन दोपहर को 3 बजे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये दोनों हो गए। ओके, अब आपको, ये हुआ आपका आयन फ्लाई, राइट। मैं ये मिटा रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। अब जो दूसरा पार्ट है, दैट इज स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल जब हमको डिप्लॉय करना है, आपको कौन सा डिप्लॉय करना है, आपको कब डिप्लॉय करना है? आपने जिस दिन आयन फ्लाई डिप्लॉय किया, उसके भी अगले दिन आपको मैक्सिमम 3 बजे तक, मैक्सिमम 3 बजे तक, मेरी बात ध्यान दीजिए, मैक्सिमम 3 बजे तक आपको डिप्लॉय करना है। आयन फ्लाई डिप्लॉय करने के अगले दिन, मैं ये पूरा चीज आपको प्रैक्टिस करूंगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब आपको आउट ऑफ द मनी का बेचना है, करेक्ट। आपको आउट ऑफ द मनी में कौन सा बेचना है? आपको वो स्ट्राइक्स बेचना है जिसका प्रीमियम आपको 10 के आसपास मिल जाए। सिंपल, 10-10 रुपए का आपको बेचना होगा। कब बेचना है? आपको अगले दिन बेचना है, आपको सेम डे नहीं बेचना है, ठीक है।
आप एक दिन आयरन फ्लाई डिप्लॉय करोगे और आप अगले दिन जाके स्ट्रैंगल बेचोगे। आपका ये चल ही रहा है बिल्कुल पूरा एक्सपायरी तक। 10-10 रुपए का आपने दोनों तरफ बेचा, करेक्ट, 10 रुपए का कॉल और 10 रुपए का पुट। अब इन दोनों पे आपको इंडिविजुअली 20-20 रुपए का एसएल लगाना है बस, ठीक है। आपको 20-20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर मान लीजिए ये कॉल है और ये पुट है, मान लीजिए कॉल साइड में आपने जो 10 रुपए का बेचा था उसका प्राइस अगर 20 हो गया, आपको सिर्फ कॉल साइड काटनी है, आपको पुट साइड नहीं काटनी है। पुट साइड आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, आपको पुट साइड नहीं काटना है, आपको सिर्फ कॉल का साइड काटना है, ठीक है। और सेम अगर आपको पुट साइड में अगर लॉस दिख गया 20 तक अगर चला गया वो उसका प्रीमियम, तो आपको पुट का साइड काटना है, आपको कॉल साइड को छेड़ना नहीं है। कॉल साइड को आप कब छेड़ सकते हो मैं आपको बैक टेस्टिंग के टाइम पे बताऊंगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली चीज है। तो अब ये हो गया, अब हम चलते हैं स्टॉक मार्केट पे और इस चीज को थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं। तो मैं जाऊंगा, मान लेते हैं जून, जून का कोई पकड़ लेता है। जून में थर्सडे था एक्सपायरी में, तो फ्राइडे, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, थर्सडे मतलब 15 हो रहा है, 15 जून बराबर, ठीक है। तो 9 जून को कितने बजे हमको करना है? हमको करना है 3 बजे। पूरा दिन आप चलो करना करो, आपको 3 बजे, 3-1 के आसपास में। मैं यूजुअली 3-1 भी प्रेफर कर लेता हूँ कभी कभी, अगर मुझे प्रीमियम फ्लक्चुएट होते हुए अगर दिख रहे हो तो, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एटीएम बेचना है, राइट। मैं जरा 1 मिनट आगे कर रहा हूँ कि अगर ये सेटल हो रहा है तो हो जाए। तो इन एनी केस चलो यहाँ पर हम बनाते हैं एक आयरन फ्लाई, ठीक है। 275 प्लस 218 कितना हुआ? 4849 समथिंग, ठीक है। तो हमको 400 का एक ये गैप मिल चुका, ठीक है। हमें 400 रुपए दूर का स्ट्राइक्स में इंटरेस्ट आ गया। अब हमको क्या देखना है? अब 400 दूर मतलब 44,400 और 43,600 होगा, करेक्ट। इन दोनों को एक बार डाल के देख लेते हैं यहाँ पर। नाउ सी, आपका टोटल, बाय द वे आपको जो टोटल मार्जिन, मैं सॉरी ये बताना रह गया, आपको जो टोटल मार्जिन है, आपको पर लॉट सेट मतलब एक एक लॉट का पूरा सेट बनाने में आपको 2 लाख के आसपास का मार्जिन इसमें फ्री रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप पे एक नेकेड स्ट्रैंगल भी आने वाला है यहाँ पे। अब 2 लाख के आसपास में आपने रखा। अभी बैंक निफ्टी के लॉट साइजेस कम हो गए, तो ऑब्वियसली बात है कि ये 2 लाख की जरूरत नहीं है, 1.8 वगैरह में भी हो जाएगा, बट स्टिल आई वुड रेकमेंड कि आप 2 लाख रखिए, क्योंकि एक रीजन है उसका। उसका रीजन ये है कि आप ये देखिए, ये मैक्स प्रॉफिट देखिए, मैक्स प्रॉफिट आपको 12% के आसपास यहाँ पर कहीं दिखा होगा, करेक्ट। तो आप कॉन्फिडेंटली इस चीज पे रख सकते हैं। अभी देखिए, ये 2000 मुझे 2 लाख में मान के चल रहा हूँ, बिकॉज एक एक लॉट में बनाया ना, तो मैं 2 लाख मान के चल रहा हूँ। तो 2 लाख और 2000 1% से थोड़ा ऊपर है, लेकिन 2% नहीं है, क्योंकि 2% उसका 4000 होता है, तो 2% नहीं है वो, राइट, विच इज ओके। आपको ये 4.4% और 12% इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है आपको। अगर मैं जस्ट यहाँ पर जाके अगर इन दोनों को ऑफ कर दूं, जो बाई लेग्स है, तो आप देख रहे हैं आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है 1.6 लाख। तो जो चीज 1.68 लाख लगती है आपको डिप्लॉय करने में ये रेंज ऑफ प्रॉफिट के लिए, कुछ वही रेंज ऑफ प्रॉफिट आपको मिल रहा है 60,000 में, राइट। तो ये वाला आयरन फ्लाई मेरे लिए जम गया, मेरे को कोई इशू नहीं इस चीज से, मैं इस चीज को मान सकता हूँ। मैं एक बार और फिर भी टेस्ट करना चाहूंगा कि मैं अगर लेग्स को और अंदर ले आऊं तो क्या होता है। मेरा 7,000 से कुछ 6,000 आया है, जो 1,000 रुपए की गिरावट है, और कुछ 1,000 रुपया मेरे को यहाँ भी बचा है। तो इफ यू सी, ये लेकिन ना और नैरो हो गया। अब मुझे एग्जैक्टली ये नहीं चाहिए, मुझे ये नैरोपन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अभी डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा हाथ फैलाने की जगह चाहिए, अगर आप समझते हो तो। मैं इसको 500 तक नहीं लेके जा रहा, वहां पे और बड़ा रेंज मिलेगा मुझे, बट मैं लेके नहीं जा रहा, क्योंकि होगा ये, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सिंपल सा बात है कि आपका मैक्स लॉस आपके हाथ से बाहर चला जाएगा। आप देख रहे हो आपका मैक्स लॉस 4,000 के आसपास पहुंच चुका है।
ठीक है, तो अगर आप एकदम नेक टू नेक नहीं पकड़ रहे हो, आपको 2% से थोड़ा भी ऊपर अगर चलेगा तो आप ये रख सकते हो, कोई इशू नहीं इस चीज में। बट चलो ठीक है, मैं इसी पे प्रेफर करूंगा। मैं ये वो चीज है जो मैं खुद डिप्लॉय करता हूँ यहाँ पर, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में। अच्छा, एक चीज और का ध्यान रखिए, ये मेरा एक टिप है कि आप कोशिश करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 रहे। ठीक है, एटलीस्ट 1:2 रहे, नहीं तो ये ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप देख रहे हो मैक्स लॉस 2600 है और ये 7300 है मैक्स प्रॉफिट। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से काफी ज्यादा है, तो मैं डिप्लॉय करने को तैयार हूँ इस चीज को। अब हमको करना कुछ नहीं है, हमको सीधा जाना अगले दिन। अगले दिन 3 बजे ही चलते हैं, जो मैक्स अपना टाइम है। अगले दिन मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मुझे पीएनएल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे देखना है 10-10 रुपए। मैंने ये बेचा और मुझे नीचे भी 10 रुपए का चाहिए, तो 10.9 तो नहीं, 9.2 ठीक रहेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे, ये देखिए, आपने जब डिप्लॉय किया था तो इस रेंज में आपका मैक्स लॉस कितना था? 2500 था। अब वो भी उतर के 2100 पे आ चुका है और आपका मैक्स प्रॉफिट भी बढ़ चुका है ऊपर। करेक्ट। और आप देख रहे हैं आपका एस्टिमेटेड मार्जिन कितना लगा? 2 लाख। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट 2 लाख के हिसाब से प्रिपेयर करके चलना जरूरी है, नहीं तो आगे में मार्जिन शॉर्टेज के चलते में अगर जबरदस्ती के एडजस्टमेंट करना पड़े तो कोई मतलब नहीं बनता। अब हमको एक सिंपल चीज का इंतजार है, अब हमको एडजस्ट क्या करना है? क्योंकि देखिए, आपने ये 10-10 रुपए के जो दो बेचे हैं उस पर तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, 20-20 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो जहां पर भी 20 रुपए हो जाएगा वो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपको एडजस्ट करना है आयन फ्लाई को। अब आयन फ्लाई को कैसे एडजस्ट करें? बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एक बहुत रेडिकल एडजस्टमेंट है। आपका जो ब्रेक इवन है यहाँ पर, सबसे पहले आप ये ब्रेक इवन को चार्ट पे मार्क कर लो और अलर्ट लगा दो। ठीक है, सबसे पहले आपको ये अलर्ट लगा देना, क्योंकि अगर प्राइस किसी भी एक साइड से अगर बाहर निकल रही है, आपको इमीडिएटली एडजस्टमेंट करना है। आप कैंडल क्लोज का भी वेट मत करो, जहां से निकली आपको वहां पर एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या करना है? अगर ये ब्रेक इवन से बाहर जाता है तो आपने, तो आपका कॉल साइड टेस्ट हो रहा है, मतलब कॉल साइड में जो लेग या जो स्ट्राइक आपने बाई की है उसे बुक करके, वो प्रॉफिट दे रहा होगा, उसको बुक करके आपको अंदर शिफ्ट करना है। ठीक है, मतलब आपने ये स्ट्राइक बेची है, मार्केट जब इसको क्रॉस करेगा तो ये तो प्रॉफिट दे रहा होगा, ये प्रॉफिट बुक करके आपको अंदर की स्ट्राइक को, इमीडिएटली अंदर की स्ट्राइक को बेचना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये एडजस्टमेंट कहीं पर ट्रिगर हो रहा है क्या। और सीधी बात है कि आपने इतने दूर का स्ट्रैंगल बेचा हुआ है कि अगर आपका ये आयन फ्लाई अगर टेस्ट नहीं हो रहा है तो आपका वो तो टेस्ट नहीं होने वाला है। तो समझ जाइए कि आपको पहले एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी आयन फ्लाई पे, उसके बाद हो सकता है, या हो सकता है उसके बावजूद ना पड़े, कि आपका स्ट्रैंगल का स्टॉप लॉस हिट होगा। आप समझिए इस बात को। ठीक है, ओके। सो यहां से हम 15-15 मिनट करके आगे बढ़ाते हैं, या आधा आधा घंटा कर सकते हैं, एक्चुअली हफ्ता भर चलाना है। जहां भी प्राइस इसके बाहर जाता हुआ दिखाई देगा हम वहां पर एडजस्टमेंट ट्रिगर ट्रिगर कर देंगे। बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं है।
ओके, यहाँ पर ये बाहर जा रहा है, तो मैं वो एग्जैक्ट मोमेंट ढूंढने की कोशिश करूंगा जहाँ पे ये पहली बार बाहर गया है। ओके, यहाँ पर ये आ चुका। अब आपको मैंने जैसे बोला था, आपको अपना कॉल साइड सॉरी पुट साइड का बाइंग प्रॉफिट बुक करना। आप देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा क्योंकि इतना आखिरी एक्सपायरी के दिन पे गया, बट कोई बात नहीं। आपको इस लेग को करना है बुक 43,600 का पुट आपको बुक करके 43,700 पे लेकर आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 43,700 का पुट करेंगे बाय। अंडरस्टूड। अब आपको देखना है कि हुआ क्या। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने एक नॉन डायरेक्शनल सा स्ट्रक्चर ओपन किया जो कि यहां पर है, राइट। टेक्निकली आपका प्रॉफिट तो तभी बनता था जब वो यहां पर रहता। इसने आखिरी दिन पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाने के बावजूद इसने आखिरी दिन पे एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट देना शुरू किया। अगर आप प्री बुक कर लेते तो बात अलग थी। अगर आप छोटा टारगेट रख के, छोटा मतलब 1% से काफी ऊपर था, इट इज वे मोर देन अ गुड एवरेज टारगेट। अगर आप बुक कर देते तो बात अलग थी, लेकिन आपने अगर बुक नहीं किया, आप एक्सपायरी तक होल्ड करने के लिए तैयार हो गए। क्या किया कि जिस साइड में आपका टेस्टिंग हो रहा था, आपने वो साइड में अपना बाइंग लेग बुक करके एक लेग अंदर खींचा, एक स्ट्राइक अंदर खींचा। उसके चलते क्या हुआ है, सडनली नीचे के साइड में जहां पे मार्केट ब्रेकआउट दे चुकी है, ब्रेक डाउन दे चुकी है, ये साइड में आपका मैक्स लॉस अब कम हो गया। अब यहां पर आपका मैक्स लॉस कितना है, आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपने जब शुरू किया था, आपने 2,500 से शुरू किया था। अब आके आपका मैक्स लॉस हुआ 720 रुपीज, जो लेस देन 0.5% है। आप देख रहे हो 0.4% है वो। इस एडजस्टमेंट के साथ आपने किया ये है कि 0.4% है वो आपके पूरे कैपिटल का, क्योंकि आपने अराउंड 2 लाख रखा था। अब आप समझिए कि इस तरीके से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मार्केट का आपका 1% भी छूना कितना मुश्किल पड़ने वाला है। उसके अलावा आपने जो रेंज में अपना प्रॉफिट डिटरमाइन करके रखा हुआ था, वो रेंज अब भी है। वो रेंज वो रेंज थोड़ा सा नैरो हुआ है, ऐसा नहीं बोलूंगा बिल्कुल नैरो नहीं हुआ है, लेकिन वो रेंज अब भी है। और वो रेंज अब भी आपको ऑलमोस्ट उतना ही दे रहा है। 7,000 था आपका मैक्स प्रॉफिट, अब वो 6,700 रुपए पे आया। तो हुआ क्या, आपने अपना लॉस कम कर दिया है और आपका प्रॉफिट पोटेंशियल तकरीबन उधर ही खड़ा है। अब मान लीजिए कि अगर रिवर्सल हो जाता है और अगर वो प्राइस यहाँ पर कहीं आ जाता है, आपका प्रॉफिट फिर भी मिलेगा आपको। और अगर आप गलत हो गए, आप कहाँ कितना से गलत हो, आप 720 रुपए से गलत हो गए, तो हम चलाते हैं इसको बिंदास। अभी अगर आया है ये ब्रेकआउट, तो कोई चांस ही नहीं है कि वो जाके दूसरा नीचे के साइड में 20 रुपए को टारगेट करेगा। हो गया, गलत हो गया, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नुकसान ले रहे हो आज के दिन, मान लिया। कितना हुआ आपका नुकसान, कितना हुआ, 700। इट सर नहीं हुआ, ये हुआ आपका लिमिटेड रिस्क। हेज हेज करके चलना पोजीशन इसको कहते हैं। ठीक है, अगेन कुछ चीजें जो मैं रेकमेंड करूंगा। मैं यूजुअली जब भी मार्जिन और लॉट साइज का कैलकुलेशन करता हूं, तो मैं हमेशा, मान लीजिए आपके पास है 10 लाख, तो 2 लाख के हिसाब से आप बना सकते हो पांच 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 लॉट का स्ट्रक्चर बना सकते हो, क्योंकि आपको सब इक्वली रखना, सारे सारे बाई सारे सेल आपको इक्वल क्वांटिटीज से करनी है। तो आप 5 का कर सकते हो अगर 2 लाख मान रहे हो पर 1 लॉट का सेट। मैं क्या करता हूँ, मैं अगर 5 कर सकता हूँ, मुझे पता है, मैं 4 ही करता हूँ, मैं एक कम कर देता हूँ। देखिए, मेरा जो रेंज ऑफ प्रॉफिट है और जो मेरा प्रॉफिट क्वांटम है वो काफी हाई है, मेरा लॉस का क्वांटम भी बहुत कम है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि मेरा व्यू एकदम परफेक्टली सही गया और मैंने 4 लॉट के साथ किया है तो मैं 5 लॉट के बराबर के 10 लाख का 1% भी नहीं बना पाया, ये नहीं होने वाला। मैं अगर सिंपली अगर आपको दिखा दूं, तो यहाँ पर मुझे जरा लॉट साइज चेंज करने का कोशिश।
5 लॉट के साथ में मेरा मैक्स प्रॉफिट है 33,000। 4 लॉट के साथ में मेरा मैक्स प्रॉफिट है 26,950। लेकिन मैं 5 लॉट कब कर रहा हूँ? जब मेरा कैपिटल है 10 लाख। मेरा अगर कैपिटल है 10 लाख तो उसका 1% होता है 10,000। तो ये 26 भी टेक्निकली तो मेरे को दे रहा है, मुझे बिल्कुल दे रहा है। अगर मेरा व्यू सही गया और मार्केट उसी रेंज में आके अगर एक्सपायर कर जाती है, वो बिल्कुल मेरे को दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये चीज जो है ना, ये आगे मुझे आप देख रहे हो यहाँ पर अभी मेरा मार्जिन कितना लगा, सॉरी, मेरा मार्जिन लगा 8.37 लाख। मैं अगर इसी चीज को अगर एक बढ़ा दूं, मैं 5 कर लूं, 10.46, वो जो 46,000 रुपए है ना, मुझे उसका झटका नहीं चाहिए। तो मैं एक कम कर लेता हूँ ताकि मुझे आगे भी अगर एडजस्ट करना है, या अगर मुझे दिख रहा है कि एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे रहा है, तो अगर मुझे उसका एक एडिशनल ट्रेड लेना है तो मेरे पास कैपिटल रहता है, मेरे पास हमेशा एक कैपिटल पड़ा होगा जिस चीज को मैं यूज कर सकता हूँ। मुझे मैक्स आउट नहीं होना है, ये नहीं करना है कि मेरे पैसे लगे हुए हैं और अब मार्केट कुछ कर रहा है और मैं उसमें उठा नहीं पा रहा। मुझे अगर दिख रहा है ट्रेड, मुझे लेना है वो। सो यू अंडरस्टैंड? तो यही है स्ट्रैटेजी। मैं चाहूंगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं चाहूंगा आप बैक टेस्ट कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझसे पूछिए, मतलब जो डाउट्स हो आप बिंदास पूछिएगा। मैं 100% वहां पर आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, राइट? सो या, दैट्स इट फॉर टुडे। I think I might make a couple of more videos on strategies. ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है एक वर्किंग इंडिविजुअल के लिए जो पार्ट टाइम ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपको ये स्ट्रक्चर बना के अलर्ट डाल के बस छोड़ ही देना है। अगर वो एक डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको एग्जैक्टली पता है कि करना क्या आपको, मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यू हैव अ सिस्टम इन प्लेस, राइट? ऑलराइट, गुड नाइट।